हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में कुछ क्या होते हैं, कहावतें होती हैं। ठीक उसी तरह से उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं कि हिंदी प्रोवर्ब्स विथ इंग्लिश, जो हिंदी जो कहावतें होती हैं, ठीक, तो उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। क्योंकि लैंग्वेज में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज में पॉलिश कब आएगा, जब आप कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे कि बिल्कुल थोड़ा अलग होता है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो हिंदी प्रोवर्ब्स विथ इंग्लिश, इसमें देखिए पहला लिखा है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये ऐसे हैं कि इनको आप बना नहीं सकते। ये ऑर्डिनरी ट्रांसलेशन की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि राम विद्यालय जाता है तो राम गोज टू स्कूल, इस तरह से जो आप बनाते हैं, ठीक, वह प्रतिदिन टहलता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि जो कहावतें होती हैं उनकी जो पोजीशन है या उस सेंटेंस की जो मीनिंग है, इस तरीके से बनाया गया होता है कि उनमें कुछ और भी मीनिंग क्या होता है, निहित होता है। ठीक, लेकिन राम विद्यालय जाता है तो ये ऑर्डिनरी है यहाँ पर। लेकिन हम लोग इस तरह की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ये आप देखिए, जैसे पहला लिखा है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। शैलो ब्रुक्स, ब्रुक्स का मतलब होता है जो छोटी नदी होती है। तो उसको बता रहा है कि जो छिछला पानी जहाँ पर होता है वो क्या करता है, अधिक शोर करता है। तो इसको बताया गया कि शैलो बुक्स आर नॉइजी। उसी तरह देखिए, ये कई लोग जानते हैं, लिखा है, अंत भला तो सब भला। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। इसको बोला था विलियम शेक्सपियर ने, बताया था इसको, क्या, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। एंड नंबर थर्ड इज, लिखा है, अंधन में कनवा राजा। तो इसको क्या बोला गया, अ फिगर एमंग साइफर्स। इसको ऐसे भी बोलते हैं, अंधों में काना राजा। या ये थोड़ा सा चेंजेस है। तो इंग्लिश में आप क्या करेंगे, यू विल से लाइक दिस। आप सोचे कि हम अपने तरीके से इसको ट्रांसलेट कर दे तो वो आपका क्या होगा, सुटेबल नहीं होगा, या उसको आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी मान्य नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें क्या होती है, जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आगे चलकर आपको इस तरह की चीज़ों को बताया जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक, तो उनकी एक जो ट्रांसलेशन उस बेस्ड पर नहीं बनता है, उनको हम इस तरीके से, क्योंकि यही बोला ही जाता है। जो कहावतें कहावतें क्या होती है, पूर्ण वाक्य होता है। और इसी से रिलेटेड एक इडियम मुहावरा होता है जो कि पूर्ण वाक्य नहीं होता है, और उसकी मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। यहाँ तो कुछ मैचिंग होता भी है, लेकिन इन इडियम द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। तो और देखते हैं इसमें आगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, नंबर 4 लिखा है कि अपना पुत सबही को प्यारा। तो इसको क्या बोलते हैं इन इंग्लिश, एवरी पॉटर प्रेजेज हिज पॉट। जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक, उनके जो भी क्या होते हैं, बेटे या बेटियां हैं, तो वो बता रहे हैं कि वो क्या होता है, दूसरे के लिए भले वो कितनों शरारती या कुछ भी हो, लेकिन वो अपने माता पिता के लिए क्या होता है, वो प्यारा ही होता है। ठीक, कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की शिकायत क्या जल्दी सुनना नहीं चाहते हैं। हमेशा नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि सुनते भी हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कि वो केवल सोचते हैं नहीं। तो एक तरह का जो लगाव है वो तो पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति रहता ही है। तो वही लिखा, अपना पुत्र सभी को प्यारा, तो हो जाएगा एवरी पॉटर प्रेजेज हिज पॉट। जो बर्तन बनाने वाला होता है या किसी भी बिजनेस में देखे, तो कोई भी अपने काम को क्या खराब नहीं कहता है, वो उसको कहता है कि नहीं बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिस पोजीशन में है कहेंगे नहीं ये बहुत खराब है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एवरी पॉटर प्रेजेज हिज पॉट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ठीक, तो बोला गया सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। यानी जब आप अपने ही बड़ाई करते हो, ठीक, अपने ही मुंह अपने विषय में क्या बहुत अच्छा बोलते हो, अपनी प्रशंसा करते हो आप, तो वो क्या है, वो उसी को बोला गया कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, ऐसे बोला जाएगा। यानी सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। नंबर 6 देखिए क्या है, अवसर को कभी न गवाओ। तो इसको क्या बोलते हैं इन इंग्लिश, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। मतलब सही समय पर सही काम करना। तो उसी को बता रहा है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, इट मीन्स अवसर को कभी न गवाओ। तो ये एक पूर्ण सेंटेंस होते हैं और प्रूवर्स कहावतें। तो और देखते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, लिखा असरफियों पर लूट कोयले पर छाप। ठीक, अब इसको आप ऑर्डिनरी बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये प्रूवर्स है, कहावतें हैं। असरफियों पर लूट कोयले पर छाप, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला गया, पेनी वाइज पाउंड फुलिस।
पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यू विल से इन इंग्लिश। ठीक, फिर लिखा है आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं, यानी जब जरूरत, आग लगने पर, अल्टीमेटली आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं, तो बोल रहा है कि इट इज़ टू लेट। सही बात है, टू लेट तो हो ही गई, आग लगने पर कुआं खोदना तो ये पॉसिबल तो है नहीं उस समय, क्योंकि ऐसा होने पर वो तो बिल्कुल जल कर खत्म हो जाएगा। तो इट इज़ टू लेट टू लॉक द stable door when the steed is stolen। स्टीड इज स्टोलन, स्टीड का मतलब क्या है, हॉर्स, यानी हॉर्स कहाँ पर रहता है, उसका प्लेस है क्या, अस्तबल है, अब उसमें से चुरा लिया गया तो उसके बाद क्या करना, उस अस्तबल को लॉक करना, ये क्या है, ये बुद्धिमानी की बात तो है नहीं, जो भी करना है उसके पहले करना है। तो वही बता रहा है कि इट इज़ टू लेट टू लॉक द अस्तबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। नंबर 9 क्या है, उपदेश देने से स्वयं करना भला, मीन्स एग्जाम्पल इज बेटर देन, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेसेप्ट, एक अनदर मीनिंग भी होता है। वैसे तो प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, लेकिन यहाँ पर प्रेसेप्ट इज द अनदर वर्ड अप्लाई किया गया है। तो वही बोल रहा है कि उपदेश देने से स्वयं करना भला, मीन्स एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीच भी होता है और प्रेसेप्ट भी होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें। और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, तो इसको क्या बोलते हैं, गुड हेल्थ इज एबव वेल्थ। आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है, ठीक है, तो इज वेल्थ एबव वेल्थ, वो क्या धन से भी बढ़कर है, उसी को बोल रहा है कि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। अब इसको आप ऑर्डिनरी ट्रांसलेट कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग क्या होते हैं इसी तरह के ट्रांसलेशन आपसे पूछते हैं कि इसका क्या होगा, और आप सोचते हैं कि ये तो बन नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, आप देख लीजिए। ठीक, हाँ, उसके अकॉर्डिंग या उसके लेवल में आकर आप एक सुटेबल बना सकते हो। जैसे नेक्स्ट देखो, एक फूल से माला नहीं बनती, यदि आप इससे रिलेटेड एक सुटेबल सोच लेते हो तो करेक्ट होगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है, एक फूल से माला नहीं बनती, मीन्स वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब क्या होता है, माला होता है। तो ये नहीं कि मैंने ये लिख दिया तो यही है, अब इससे बेटर भी सेंस आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप कहोगे कि सर इसमें तो ऐसे भी दिया है, तो मैंने क्या बोला ना, दिस इज लैंग्वेज। अभी आगे चलकर अभी मैं पोएम स्टार्ट करूंगा तो आप उसमें देखिएगा कि सुटेबल वर्ड वहां पर जो फिक्स्ड है वही, अदरवाइज आप पूरा डिक्शनरी पलटते रह जाएंगे आपको उस तरह, क्योंकि क्या होता है कि शब्दों का जो चयन होता है, ठीक, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक फूल से माला नहीं बनती, वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक, तो क्या बोलते हैं इन इंग्लिश, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, मीन्स फिर से देखते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती तो बोलेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। तो ये मैंने कुछ आपको अभी बताया, अभी इसमें और भी हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो बहुत से हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आपको 12 बताए हैं, आगे हम लोग और भी देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी तरह वीडियो को आप लाइक करते रहिए। थैंक यू।